अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिल। आज मैं आपको अदावत का एक अमल दे रही है। अदावत का भी और दुश्मन को बीमार करने का भी, दोनों में अमल आज आपको मैं दे रही है। अमल का तरकीब बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये नक्श बनाने के लिए आपको एक ईंट चाहिए होगा, कच्ची मिट्टी का ईंट चाहिए होगा। तो आप पहले कच्ची मिट्टी का ईंट का इंतजाम कर लो, कहीं से कच्ची मिट्टी का ईंट ले आओ। अगर नहीं ला सकता तो फिर आप घर पे एक कोई छोटा ईंट बना लो, कहीं से कोई वो चिकना मिट्टी वगैरह ला करके उससे कोई एक छोटा ईंट बना लो। ईंट बनाने के बाद आपको हफ्ता या मंगल का दिन ये अमल करनी होगी। ईंट कभी भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती। हफ्ता या मंगल का दिन सुबह सूरज निकलने का 10 मिनट बाद, सूरज आपका शहर में किसी भी टाइम निकल रही हो, उस वक्त चाहे अंधेरा हो, सूरज की रोशनी जमीन पे ना पड़ रहा हो या आसमान पे बादल हो, लेकिन अगर सूरज निकलने का वक्त हो गई है तो फिर आप इस अमल को कर सकती है। अमल करने के लिए आप जो ईंट बनाई है, पहले अपना रुख जो है मशरिक यानी ईस्ट की तरफ करके बैठ जाओ। फिर उस ईंट को अपने आगे रखो, अपना जिस्म को पाक साफ रखना और ईंट को अपना आगे रखो और एक सुई ले लो। सुई, कपड़ा सीने वाला सुई होता है ना, वो ले लो। फिर उस ईंट के ऊपर पहले ये 9 खाना, आप ये नक्श जो देख रहा हो, इस नक्श का पहले 9 खाना बना लो। 9 खाना बनने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है अजजद, जो दरमियान के अंदर लिखा हुआ है। जो लोग उर्दू जानती है वो इसको उर्दू को पढ़ सकती है, तो लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए बता रही है। तो आप खाना के ऊपर देखो, खाने के ऊपर 3 अलग अलग अल्फाज लिखे हुए हैं। तो पहले आप बीच वाला अल्फाज लिखना, ठीक है। खाना बनाने के बाद खाना पहले खाली रहेगी, सिर्फ खाना डब्बा बना लो और ऊपर बीच वाला अल्फाज लिखो। अल्फाज लिखने के बाद अब आप खाना की तरफ आ जाओ। खाने के अंदर सबसे पहला अदद है 914, आप 914 लिखो। फिर 915, फिर 916, फिर 917, 918, 919, 920, 921, 922। आपका नक्श मुकम्मल हो गई। जिस तरह से मैं बताई है ना, इस तरह से बिल्कुल खाना को भरता हुआ जाना। सही है, इस तरह को खाना को भरता हुआ जाना। मैं दोनों तरीके से दिखा दी है, लेकिन जिस तरह से मैं अरबी में लिखी है ना, इसी तरह से अरबी हिंसा के अंदर इस नक्श को भरना। मैं सिर्फ समझाने के लिए जो है अरबी और अंग्रेजी हिंसा दोनों के अंदर लिख दी है। अब आपका नक्श मुकम्मल हो गई है, सही है। अब आप नक्श के ऊपर आप सीधा हाथ की तरफ देखो, हारूद लिखा हुआ है। नक्श के ऊपर सीधा हाथ की तरफ जो हारूद लिखा हुआ है वो लिखो। फिर उल्टा हाथ की तरफ मारूद लिखा हुआ है वो लिखो। अजद तो आप पहले लिख दी थी जो दरमियान के अंदर था ना, अब राइट और लेफ्ट वाला कर रही है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर का राइट वाला लिखो हारूद, फिर ऊपर का लेफ्ट वाला लिखो मारूद, फिर नीचे नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे जो राइट वाला लिखा हुआ है हराकील, इसे लिखो। फिर उल्टे हाथ के ऊपर नीचे की तरफ देखो, इजराइल लिखा हुआ है वो लिखो। आपका नक्श बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। ये सारा काम आप सुई से कर रही है, ठीक है। सुई से इसको करना। कच्चा ईंट होगा ना, असल में ईंट बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, कच्चा ईंट होना चाहिए थोड़ा सा ना, कि उसके ऊपर आप सुई से लिख सके। फिर आप इसके नीचे सबसे पहले अब आप क्या अमल करना चाह रही है। अगर आप बीमार करने के लिए कर रही है तो फिर आप लिखो फला बिन फला बीमार हो जाए। सिर्फ बीमार हो जाए, बीमारी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बीमार हो जाए, फला बिन फला बीमार हो जाए, यानी उसका नाम। और उसके बाद अगर मर्द है तो बिन, अगर औरत है तो बिनते, और उसके बाद उसकी माँ का नाम, यानी फला बिन फला या फला बिनते फला बीमार हो जाए। ऐसे अगर बीमारी के लिए करिए। अगर बीमारी के लिए नहीं है, आप लड़ाई झगड़ा के लिए या तलाक के लिए कर रही है, तो फिर पहले एक का नाम लिख लो फला बिन फला, उसके बाद लिखो तलाक। या लड़ाई झगड़ा के लिए कर रही है तो फिर लड़ाई झगड़ा लिख दो या अदावत लिख दो। या 2 लोगों को जुदाई करने के लिए कर रही है, यानी मियाँ बीवी नहीं है, सिर्फ जुदाई करना है, नाजायज ताल्लुकात या कुछ भी है तो फिर जुदाई लिखो। और उसके बाद दूसरा जो शख्स है उसका नाम लिख दो, फला बिन फला, उसके बाद अपना मकसद, उसके बाद दूसरे शख्स का नाम। आपका ये जो अमल है बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब
ये जो ईंट आपके पास है, इस ईंट को ले जाके किसी पुराना कब्र के अंदर दफन कर दो। कब्र के अंदर दफन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कब्र खोदना है, सिर्फ ऊपर से इतना मिट्टी हटाना कि इस ईंट को उसके अंदर रख के और बाकी ऊपर से मिट्टी दोबारा वापस डाल सके। नक्श बनाने के टाइम में आपको बता दी, ईंट आप किसी भी दिन दफन कर सकती है, उसी दिन कर दो या दूसरा दिन कर दो, और किसी भी टाइम दफन कर सकती है। दफन करने का कोई वक्त का कोई शर्त नहीं है, ठीक है, और दिन का भी कोई शर्त नहीं है। किसी भी दिन और किसी भी वक्त आप दफन कर सकती है, लेकिन ज्यादा दिन इसको अपना पास नहीं रखना। कोशिश करो उसी दिन इस अमल को मुकम्मल कर दो, यानी उसी दिन इसको दबा दो। आप खुद दबा सकती है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। अगर खुद आप ये नहीं कर सकते तो फिर किसी और से इस काम को करवा सकती है। दूसरा चीज, पुराना कब्र का मतलब ये होती है कि उस कब्र के ऊपर कोई आती जाती ना हो, यानी बहुत सारा कब्र ऐसा होती है जिसके ऊपर लोग आना जाना छोड़ चुकी होती है, उसका ऐसा कब्र के अंदर दफन कर दो। जैसे जैसे आपका ये ईंट सूखता रहेगी, वैसे वैसे आपका जो दुश्मन जिसके लिए आप अमल किया है वहां पे आपका काम होती रहेगी। जैसे जैसे ईंट सूखेगा वैसे वैसे आपका काम हो जाएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और अपना दोस्तों के साथ शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।